हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टॉक विद मलिक में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करूंगा मैं पिरामिड टेक्नोप्लास्ट लिमिटेड शेयर के बारे में। इसे मैं क्यों लेकर कर आया हूँ, इसकी दो तीन वजह हैं। आपको मालूम होगा, मैं हमेशा आपके लिए ऐसे शेयर ढूंढ कर लेकर आता हूँ जिसमें आपको कम समय में अच्छा प्रॉफिट होने के चांसेस होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला कि आखिर ये पिरामिड शेयर किस काम में लगा हुआ है, इसका बिजनेस क्या है। तो देखिए, इसका बिजनेस है, जैसे प्लास्टिक की कैन वगैरह बनाई जाती हैं, कैन, ड्रम, प्लास्टिक की पैकेजिंग करने का सामान होता है जिसमें पेंट वगैरह पैक होते हैं और काफ़ी चीज़ें होती हैं, केमिकल वगैरह जिसके अंदर पैकेजिंग होती है। कंपनी का ये कारोबार है, सदाबहार कारोबार है, क्योंकि जब तक पेंट बिकते रहेंगे, केमिकल बिकते रहेंगे, जब तक इनोवेशन सेल होगी तो उसके साथ साथ इस कंपनी की भी सेल होती रहेगी। आपने ये समझ लिया कि कंपनी क्या करती है। अब देखिए, इसके अंदर सबसे बेहतर क्या है। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है, कंपनी के अंदर जो कंपनी का शेयर है वो आपको गिरावट में मिल रहा है। और दूसरी बात, कंपनी को अभी 1 साल भी नहीं हुआ है लिस्ट हुए हुए, और इस शेयर के अंदर लिस्टिंग के बाद कोई ख़ास गेन देखने को नहीं मिला। और आप देखें तो इसका हाई 239 रुपये था, जिसका हाथ टूट के ये 134 का इसने लो भी लगाया। फ़िलहाल 163 रुपये पर कारोबार कर रहा है। तो हमेशा मैं आपके लिए ऐसे शेयर ढूंढ कर लेकर आता हूँ जो जिसके अंदर गिरावट हो चुकी हो, शेयर के फंडामेंटल अच्छे हों, कंपनी का मैनेजमेंट अच्छा हो, कंपनी का पीई रेशियो अच्छा हो। ज़्यादातर मैं आपके लिए ऐसे शेयर ढूंढ कर लेकर आता हूँ ताकि आपको, अगर वीडियो बनाऊँ तो ऐसी बना के दूँ ताकि आप अगर शेयर के अंदर काम करते हैं तो आपको प्रॉफिट हो। अब देखिए, इसका पीई रेशियो देखें तो पी 20 रुपये का है। अच्छा, पीयू ठीक है, महंगा नहीं है। साथ ही साथ इसका आरओसी देखें तो 21% का है, ये भी अच्छा है। रिटर्न ऑन इक्विटी देखें तो 178% का है, ये बहुत बढ़िया है। वहीं बुक वैल्यू देखें तो 60 रुपये 40 पैसे का है। बुक वैल्यू के हिसाब से थोड़ा महंगा है, लेकिन इससे सस्ता आपको शायद भी ये देखने को मिले। और कंपनी को मात्र अभी 1 साल के आसपास, अभी 1 साल पूरा नहीं हुआ है लिस्ट हुए, तो आप इससे इतनी ज़्यादा उम्मीदें नहीं रख सकते कि कंपनी बहुत पुरानी है, कंपनी ने ये नहीं करा, वो नहीं करा, कंपनी ने डिविडेंड नहीं दिया। तो देखिए, कंपनी अभी नई नई आई है मार्केट के अंदर, आने वाले समय में क्या क्या करेगी ये टाइम ही बताएगा। वहीं इसका फेस वैल्यू देखें तो 10 रुपये का फेस वैल्यू है। अगर शेयर का प्राइस अच्छा खासा इंक्रीज हो जाता है तो अपने शेयर को स्प्रेड भी कर सकते हैं। और उसका चार्ट देखें शेयर का तो आप देख सकते हो बिल्कुल नीचे जा रहा है। और साथ ही साथ इसके अंदर वॉल्यूम भी कम है, ये वॉल्यूम देख सकते हैं आप। लेकिन जब शेयर गिरा था तो बहुत अच्छा वॉल्यूम आया था इसके अंदर, ये देख सकते हैं। तो ये सभी वॉल्यूम है ये यहाँ पर, लेकिन अब शेयर ने यहाँ से ऊपर जाना शुरू कर दिया है। साथ ही साथ इसका वॉल्यूम भी बढ़ना शुरू हो गया है, यहाँ देख सकते हैं। तो शेयर के अंदर अब मुझे लगता है कि अच्छा खासा अप मूव देखने को मिलेगा। ये आपने इसका चार्ट देख लिया, अब इसके कुछ प्रोस और कॉन्स देख लें। तो कंपनी के अंदर बुराई क्या है, तो देखिए, कंपनी के अंदर सिर्फ एक बुराई है, वो क्या है, कंपनी इज रिपोर्टिंग प्रॉफिट, इट्स नॉट पेइंग डिविडेंड। तो कंपनी प्रॉफिट तो कर रही है लेकिन अपने शेयर होल्डर को डिविडेंड नहीं दे रही। तो मैं इस चीज़ को, इस खराबी को खराबी नहीं मानता। देखिए, नई नई कंपनी मार्केट में आई है, पहले अपने आप को सुधारने की कोशिश करेगी, अपना कारोबार बढ़ाने की कोशिश करेगी या डिविडेंड बांटने की कोशिश करेगी। तो डिविडेंड ना बांटे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कंपनी अपने कारोबार को बढ़ाए वो अच्छा है, कंपनी के लिए भी और शेयर होल्डर के लिए भी। अब कंपनी की अच्छाई क्या है, कंपनी की अच्छाई सबसे पहले ये है, कंपनी हैज़ रिड्यूस्ड डेट।
तो अपने डेब्ट को कम कर रही है कंपनी, कर्ज कम कर रही है। अच्छी बात है, कंपनी बहुत बेहतर तरीके से लेकर चल रही है अपना मैनेजमेंट। कंपनी इज़ ऑलमोस्ट डेब्ट फ्री, डेब्ट कम कर रही है और कंपनी ने अपना डेब्ट ख़त्म भी कर दिया है। कंपनी लगभग कर्ज मुक्त हो चुकी है। तीसरी अच्छाई कंपनी की, कंपनी हैज़ ए गुड रिटर्न ऑन इक्विटी, ROE ट्रैक रिकॉर्ड 3 ईयर, ROE 27.5% पेश कर रही है। इक्विटी पे जो इसका मुनाफा हो रहा है वो 27.5% का है। अब आप सोच रहे होंगे पिछले 3 साल से तक कंपनी लिस्ट ही नहीं हुई है, 1 साल कंपनी को सारा लिस्ट हुआ है। तो कंपनी शेयर मार्केट में भले एक साल से हो, लेकिन इसका काम पिछले 25-30 साल से मार्केट के अंदर है। तो उस चीज़ को भी देखा जाता है और कंपनी इसको भी अपने चार्ट में शामिल करके रखती है। कंपनी की सेल्स देखें क्वार्टर ऑन क्वार्टर, तो देखिए कंपनी के अंदर कंपनी की सेल्स हैं वो 2022 के जून में 126 करोड़ की थी। और इसी तरीके से आप आगे बढ़ाते चले जाएँ तो दिसंबर के क्वार्टर में 128.32 करोड़ की सेल्स थी। और मार्च में जो क्वार्टर का रिजल्ट आए हैं उसमें 133.35 करोड़ की इनों की सेल्स हुई हैं। तो देखिए कंपनी की सेल्स अच्छी हो रही हैं, लगातार कंपनी प्रॉफिट में है। चलिए वो भी दिखाता हूँ आपको। अब यहाँ देखिए कंपनी की जो प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट, वो ज़्यादा नहीं है, कम है, लेकिन ये बहुत अच्छा रहा है। ये बहुत बेहतर बात है इसकी कि लॉस में नहीं है कंपनी, चाहे कम ही कर रही है, प्रॉफिट जरूर कर रही है। कितना प्रॉफिट? 8.41 करोड़, 7.34 करोड़। इसी तरीके से आप जितने भी इसके प्रॉफिट देखेंगे इसी रेंज में है। प्रॉफिट में इसके में कंसोलिडेट है, लेकिन गिरावट नहीं है। वहीं पिछले क्वार्टर की बात करें तो 7.29 करोड़ की इनों की नेट प्रॉफिट हुआ है। तो कंपनी लगातार प्रॉफिट में है, कंपनी को लॉस नहीं हो रहा। ये बहुत बेहतर बात है। कंपनी नई है और धीरे धीरे अपने कारोबार को बढ़ाने में लगी हुई है। सालाना आधार पर कंपनी के सेल्स देखें तो मार्च 2020 में कंपनी की सेल्स थी वो 269 करोड़ की थी। मार्च 2021 में 314 करोड़, मार्च 2022 में 400 करोड़, मार्च 2023 में 480 करोड़ और मार्च 2024 में 532 करोड़। तो सालाना आधार पर कंपनी लगातार अपनी सेल्स बढ़ा रही है, अपने कारोबार को बढ़ा रही है। इसका कारोबार बढ़ेगा तो कंपनी के लिए भी अच्छा होगा और अपने शेयर होल्डरों के लिए भी अच्छा होगा। इसीलिए मैं आपको इसे ढूंढ कर लेकर आया हूँ। वीडियो पूरी देखें, पूरी जानकारी होनी चाहिए, तभी आप किसी भी शेयर के अंदर अच्छा काम, अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। अब इसका देखें सेल्स सालाना आधार पर। सबसे पहले से देखें तो 6 करोड़ की प्रॉफिट था, फिर 70 करोड़ का प्रॉफिट हुआ, 26 करोड़, 32 करोड़, 29 करोड़। तो लगातार कंपनी सेल्स भी बढ़ा रही है और अपने प्रॉफिट को भी कहीं ना कहीं पूरी तरीके से बढ़ाने की कोशिश कर रही है। कंपनी की बैलेंस शीट देखें तो देखिए कंपनी के पास जो रिज़र्व था वो था 28 करोड़ का 2020 में। 21 में रिज़र्व 45 करोड़ का कर लिया, 22 में 71 करोड़ का रिज़र्व कर लिया, फिर 76 करोड़ का। और इस टाइम कंपनी के पास 185 करोड़ का रिज़र्व है। वहीं कंपनी की बोरोइंग देखें तो पहले 48 करोड़ थी और अब 20 करोड़ है। बोरोइंग घटाई है और रिज़र्व बढ़ाया है। तो कंपनी अच्छे ट्रैक पर चल रही है, कंपनी अच्छा काम कर रही है। कंपनी के टोटल एसेट देखें तो देखिए कंपनी अपने एसेट को भी लगातार बढ़ाने में लगी हुई है। जो पहले 125 करोड़ के एसेट थे, फिर 153 के हुए, 164 के हुए, 84 के, 226 करोड़, अब 303 करोड़। तो हर तरीके से कंपनी अपने आप को बढ़ाने की, आगे पहुंचाने की और अपने बिज़नेस को बढ़ाने की सब तरीके से पुरजोर कोशिश कर रही है। तो शेयर के अंदर अभी तक तो कोई ऐसी चीज़ नहीं दिखाई दी जिसकी वजह से ये दिखाई दे कि कंपनी अच्छी नहीं है। कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो वो भी बेहतर है, अच्छा है। इससे बेहतर और क्या हो सकता है। कंपनी नई नई आई है अभी। तो देखिए कंपनी का जो
प्रमोटर हैं उनके पास 74.94% की हिस्सेदारी है, जो लगभग इसी तरीके की बनी हुई है। FII वाले की बात करें तो FII के पास जो 2.44% की हिस्सेदारी थी, अब उन्होंने कम करके 0.89% की हिस्सेदारी कर ली है। FII ने अपनी हिस्सेदारी थोड़ी कम की है। वहीं DII की बात करें तो DII वाला ने भी अपनी हिस्सेदारी जो 3.18% थी, उससे पहले 3.58% थी, अब उसे थोड़ी घटाकर 2.77% कर दिया है। वहीं पब्लिक के पास इसकी हिस्सेदारी 21.40% की इस टाइम हिस्सेदारी है। तो देखिए दोस्तों, इस कंपनी के अंदर मुझे कोई भी ऐसी बुराई नहीं देखने को मिली, बल्कि उल्टा कहूँ तो मुझे इसके सारे फंडामेंटल अच्छे लगे। और आप अगर इसके अंदर खरीदारी करना चाहते हैं, होल्डिंग बनाना चाहते हैं, तो खुद की रिसर्च ज़रूर कर लें, बारीकी से रिसर्च करें और तभी जाकर इसके अंदर इन्वेस्ट करें। तो दोस्तों, ये भी जानकारी कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे वाले बटन को ऑल पर सेट करके रख लें, ताकि आपके पास तमाम वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचता रहे और आप वीडियो देखकर सही टाइम पर सही न्यूज़ का इस्तेमाल कर सकें। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, गुड बाय।